मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन प्रत्यावर्ती धारा का एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में अपन याद करते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस में I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल धारा का मान हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। हमें इसका औसत मान का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, तो हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ। वर्ग करने पर I² इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस में I2 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर। इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, टू ए बी होता है। यदि इससे हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो I स्क्वायर बराबर I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 इंटू I1 I2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी होता है। यदि हम इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं तो वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई करके और इसका क्या कर दिया जाता है, औसत मान निकाला जाता है एक चक्कर के लिए। तो हम कह सकते हैं इसे कि I स्क्वायर इधर भी dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से t तक बराबर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से t तक I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और गुणा करते हैं इसको इससे dt से। इस 2 को यदि मैं इसके साथ लगा दूं तो एक फॉर्मूला बनता है अपने पास, बाहर I2 बाहर आ जाएगा अपने पास। वर्ग माध्य मान ज्ञात कर रहे हैं तो I स्क्वायर तो बाहर आ गया अपने पास। I स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ dt का 0 से t तक। यहाँ पे देखते हैं अपन कि अलग अलग पदों को कर सकते हैं सबके साथ। dt गुणा इससे भी करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, dt से गुणा इसको करेंगे इसका हो जाएगा, dt से गुणा इसको करेंगे तो इस पद हो जाएगा। अंडर वर्ग भी क्या होगा, समाकलन क्या होगा, सभी पदों का अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से t तक I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t तक I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t तक I1 I2 2 कोस थीटा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये अपने पास बन गया। dt का सीधा t होता है I स्क्वायर स्मॉल t 0 से t तक 0 से t I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस 0 से t I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस इसका एक फॉर्मूला बनता है अपने पास 2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बराबर होता है 2 साइन 2 ओमेगा टी। यानी तो बटा नीचे इसका सूत्र होता है अपने पास क्या, 2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बराबर साइन 2 ओमेगा टी होता है। तो इंटीग्रेशन 0 से t तक
I1 I2 साइन ओमेगा टी 2 साइन ओमेगा टी। ये सूत्र हो गया अपने पास। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो टी हो जाएगा आई स्क्वायर टी बराबर आई स्क्वायर टी बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी तक I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी तक I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी तक I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। टी का पक्षांतर करेंगे तो सभी के साथ गुणा में होगा आई स्क्वायर बराबर 1/t। तो बाहर अपने पास इंटीग्रेशन 0 से टी तक I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी तक I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी तक I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। टी को अंदर गुणा करें सभी से गुणा हो जाएगा I का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी इंटीग्रेशन 0 से टी I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 1/t इससे गुणा होगा 0 से टी I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी तक I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। ये मान हमारे पास हो गया। इनको हम पार्टों में करते हैं कि इसको अपन ए मान लें, इसको अपन बी मान लें और इसको अपन क्या मान लें सी। तो इनका अलग अलग समाकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। ए का ज्ञात कर ले, बी का ज्ञात कर ले, सी का ज्ञात कर ले, उनका मान अपन रख सकते हैं। और ये बात हमारे पास पहले भी आई थी, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो औसत मान होता है वो हमेशा 1/2 होता है। और ये मान हमारे पास पहले भी आया साइन 2 ओमेगा टी कहीं भी हो इस प्रकार का जो होता है इस 2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इसका मान हमेशा 0 होता है। उस चीज को इस संख्या में समझाया जा रहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 कैसे होता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 कैसे होता है और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 कैसे होता है। यहाँ तक आप एक बार इसको नोट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं एक पार्ट की बात करता हूं, इसको लेते हैं अपन 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी I1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसका सूत्र है। इसमें से कोस स्क्वायर ओमेगा टी यानी कोस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो उसी प्रकार कोस स्क्वायर ओमेगा टी का सूत्र भी क्या होगा 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये मान हम आ सकते हैं बेटा कोस स्क्वायर से आई का 1 का स्क्वायर बाहर आएगा I1 स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी तक कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान यहाँ पे अपने पास कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान यदि हम यहाँ रख देते हैं तो 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 बाई डी टी। 2 को बाहर ले जाएंगे तो अपने पास बनेगा I1 का स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 से टी तक 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। एक बार टी का 1 के साथ करेंगे, एक बार टी का कोस 2 ओमेगा टी के साथ करेंगे समाकलन। तो अपने पास बनता है I1 का स्क्वायर बाई
2t इंटीग्रेशन 0 से t तक dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t तक cos 2 ओमेगा t dt। ये हमारे पास बन गया है। अब हम यहां से देखते बेटा t का dt का सीधा 0 हो जाएगा। अपने पास बनेगा I 1 का स्क्वायर बाई 2t होकर t 0 से t तक प्लस कोस। यहाँ से देखते हैं कि इंटीग्रेशन कर रहा है किसका 0 से t तक कोस 2 ओमेगा t dt। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा या कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ये डी थीटा में होता है डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा डी थीटा के साथ ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा अपने पास एक बार इसको थीटा मानते हैं, पूरे को थीटा मानते हैं तो हो जाएगा अपने पास साइन थीटा। थीटा इधर क्या आएगा ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बटे फिर ओमेगा 2 ओमेगा टी का दोबारा होगा तो 2 ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन जो हुआ अपने पास क्या हुआ साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा 0 से t तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह होता है अपने पास तो I1 का स्क्वायर बाई 2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 घटाएंगे तो t बच जाएगा प्लस इसकी बात करें अपर लिमिट 1/2 ओमेगा बाहर आ जाएगा प्लस क्या जाएगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से t तक। वैसे चाहें तो हम किसका मान रख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई क्या होता है t होता है। हम ये कह सकते हैं कि I1 का स्क्वायर बाई 2t t प्लस 1/2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू में 2 पाई बाई टी अपर लिमिट t रखेंगे माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि साइन 2 इंटू में 2 पाई बाई टी इंटू 0 t से t कैंसिल ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बनेगा क्या बेटा I1 का स्क्वायर बाई 2t मजला कोष्टक में बड़ा कोष्टक आ गया t प्लस 1/2 ओमेगा इसका मान हो गया साइन 4 पाई माइनस साइन 0 साइन 4 पाई का मान 0 होता है साइन 0 का मान 0 होता है। ये पूरा मान क्या हो गया 0 हो गया। दोनों जगह 0 रखेंगे अभी 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। 0 करेंगे तो बच क्या गया अपने पास I1 का स्क्वायर बाई 2t इंटू में t से t कैंसिल कितना आ गया I1 का स्क्वायर बाई इंटू में 1/2 भी कह सकते हैं इसे। ये आ गया अपने पास एक का मान इसका मान आ गया। ऐसे हम इसका निकालते हैं इसका मान क्या आया इसका मान ये भी कह सकते हैं कि I1 का स्क्वायर बाई 2 भी कह सकते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान I तो आ रहा है I1 तो हाई इसमें कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है इसके अंदर 1/2 निकालते हैं। समाकलन जो होता है कितना होता है 1/2। अब बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन इसकी सेकंड पार्ट। बी पार्ट अपने पास है इसका 1/t इंटीग्रेशन I2 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। I2 बाहर आ जाएगा I2 का स्क्वायर बाहर आ गया बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। सूत्र होता है साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे में, तो उसमें प्लस आता है कोस में, और साइन में क्या आता है, यहाँ माइनस आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2। यदि कोस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह मान ये रखते हैं अपन, तो क्या बनता है अपना आई 2 का स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी तक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2 इंटू में क्या बन रहा है इसका डी टी, इंटू में क्या है बेटा डी टी, 2 बाहर चला जाएगा, आई 2 का स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 से टी तक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। एक का भी होगा कोस ओमेगा टी का डी टी के सापेक्ष, वही हो गया। तो हम क्या कहेंगे, आई 2 का स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 से टी तक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो dt हो जाएगा माइनस 0 से टी तक कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी। कोस 2 ओमेगा टी की बात करें, कोस थीटा का जो समापन होता है डी थीटा के सापेक्ष होता है साइन थीटा। इसी प्रकार कोस 2 ओमेगा टी डी टी की बात करेंगे, तो एक बार इसको थीटा मानेंगे बेटा, थीटा मानेंगे डी टी के सापेक्ष हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, फिर इसका दोबारा होगा तो बटे में क्या आ जाएगा इसका 2 ओमेगा टी। टी के सापेक्ष वही होता है, टी के सापेक्ष दोबारा होता है, कल पर वीडियो में समझाया गया था। तो यहाँ पे इसका जो समापन होगा सीधा क्या होगा, अपने पास होगा आई 2 का स्क्वायर बाई 2t, इसका हो जाएगा स्मॉल टी 0 से टी तक माइनस इसका हो जाएगा अपने पास साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा 0 से टी तक, ये हमारे पास प्राप्त होता है। यानी इसका जो समापन होगा अपने पास ये रहा, dt का होता है t होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा टी का मान रख 2 ओमेगा मान रखते हैं 2 पाई बाई टी, 1/2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, आई 2 का स्क्वायर बाई 2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t हो जाएगा माइनस 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी स्मॉल टी 0 से टी तक, आई स्क्वायर बाई 2t टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई बाई टी अपर लिमिट कैपिटल टी रख दिया, टी स्मॉल टी जगह माइनस साइन 4 पाई बाई टी इंटू में 0 रख दिया, ये टी से टी कैंसिल होके 4 पाई हो गया, ये 0 हो गया, वही आ गया वापस। आई 2 का स्क्वायर बाई 2t टी माइनस 1/2 ओमेगा, अंदर इसका मान भी क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई बचेगा 0 हो जाएगा, साइन 0 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 4 पाई बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा पद क्या होगा 0 हो गया, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आई 2 का स्क्वायर बाई 2t इंटू में टी से टी कैंसिल, आई 2 का स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास इसका और इसका मान, ए और बी पार्ट का मान, ए और बी पार्ट का मान आ गया, बच गया किसका सी का मान, इसका मान हम निकालेंगे, तो इसका मान भी हम इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं। जैसे इस पार्ट की बात करते हैं, ये अपने पास है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t तक I1 I2 साइन 2 ओमेगा t,
dt। ये बाहर आ जाएगा बेटा I1 I2 बाई टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t तक साइन 2 ओमेगा टी dt। अपने पास आता है 0 से इंटीग्रेशन 0 से t तक साइन ओमेगा टी dt। इसका समाकलन करते हैं अपन। तो इसका समाकलन सूत्र होता है अपने पास इंटीग्रेशन का, वो होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। इसकी बात करें तो ये अपने पास है साइन ओमेगा टी डी टी है। एक बार इसको थीटा मानेंगे तो माइनस का कोस 2 ओमेगा टी बटे, एक बार इसको वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 2 ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन यहाँ रखते हैं तो हमारे पास बनता है क्या I1 I2 बटे टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका बेटा, वो कितना हो जाएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा 0 से टी तक। 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, I1 I2 बटे में टी इंटू 1 में 2 ओमेगा, बच गया माइनस कोस 2 ओमेगा टी 0 से टी तक। ओमेगा का जो मान होता है 2 पाई बाई टी होता है। I1 I2 बटे टी इंटू 1/2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट कोस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0। माइनस माइनस प्लस रहेगा, माइनस 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 प्लस, टी से टी कैंसिल। I1 I2 बटे टी इंटू 1/2 ओमेगा कोस 4 पाई प्लस माइनस का सॉरी माइनस का कोस 4 पाई माइनस किचन में है प्लस कोस 0। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 4 पाई का मान 1 होता है। मान रखेंगे I1 I2 बाई टी इंटू 1/2 ओमेगा -1 प्लस 1, ये 0 से गुणा करेंगे इसका सारे का मान क्या हो गया 0 होगा। ये सी पद अपने पास क्या है 0 आया। यानी इस प्रकार का जो साइन 2 ओमेगा टी होता है, इस प्रकार का हमेशा समाकलन शून्य ही प्राप्त होगा। अब ये सारे मान यदि हम उसमें रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं वो देखते हैं अपन। ए पार्ट का हमारे पास मान आया a = आया I1 का स्क्वायर बाई 2 आया, बी पार्ट का मान आया अपने पास I2 का स्क्वायर बाई 2 आया, सी पार्ट का मान है अपने पास 0। इन मानों के लिए हम रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि I स्क्वायर बराबर I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि I स्क्वायर बराबर I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2, I बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस I2 का स्क्वायर बटे 2, 2 रूट से बाहर निकल जाएगा तो I बराबर हम कह सकते हैं 1/√2 अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ये मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार और न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन कल के वीडियो में। धन्यवाद।